मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में फोटोकॉपी शॉप बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। जी। सर आप बताएं हमें कि अज़रबैजान बाकू में अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई फोटोकॉपी शॉप बनाना चाहता है तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और इसका तरीकाकार क्या है? जी कलीमुल्ला, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। जी सर, थैंक लेकिन यू। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें कि फोटोकॉपी शॉप प्लस आप फोटोशॉप कर लें, जी सर, यानी जहाँ पर तस्वीरें भी आप साथ उतारें, ये जबरदस्त है तो सर। ये आइडिया मेरे ख्याल में और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो कलीमुल्ला, अगर आप कोई कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं आज़रबैजान में, आपने शॉप लेनी है, कोई भी काम करना है, तो क्योंकि आप फॉरेनर हैं, ऐसा तो ही है आपको सर। सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी करवा सकते हैं, यानी एक बंदे वाली कंपनी, और उसके साथ साथ आप एलएलसी भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तकरीबन $600 का खर्चा है। मुख्तलिफ वीडियोस में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो। उसमें ये है कि आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद एक शॉप किराए पर लेते हैं। शॉप आप ऐसी जगह पर लेते हैं जो ये किसी यूनिवर्सिटी के पास है, यानी यहाँ पर 8-10 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ऐसा ही हर है सर। यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आप देखते हैं तकरीबन 50,000 40,000 स्टूडेंट हैं, जिसमें फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा है। जी सर। ठीक है। तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के पास जो भी शॉप होती है, वहाँ पर फोटोकॉपी का या फोटो का या फिर कोई भी ये जो इस तरह की एक्टिविटी जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जी, आ जी। जाते हैं। उसका नोट्स के भी आप कॉपीज़ आ जाती हैं, उसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स की आ जाते हैं, या फिर जी एडमिशन सर। जब हो रहा होता है तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रिंटिंग वगैरह आ जी, जाती है। जी। तो इतना काम होता है कि हद से ज़्यादा होता है। ऐसा ही है ठीक है, सर। पाकिस्तान में जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो हम आज देते थे, मतलब कॉपी के लिए, तो हमें कल मिलता था, क्योंकि सारी रात 24 आवर स्टाफ लगा होता था कॉपियाँ करने को। जी सर। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा-सा दूसरों से सस्ता कर दें, मतलब अगर दूसरे लोग ₹15 की कॉपी कर रहे हैं, तो आप वो 10 की कर रहे हो या 12 की कर रहे हो, तो जिस बंदे ने 1000, 2000, 5000 कॉपी करवानी है, जी वो सर। डेफ़िनेटली वो फिर दूर-दूर से चलकर आपके पास आते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विस इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आइडिया बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने पाकिस्तान में फ़ोटोकॉपी का काम किया हुआ है या फ़ोटोकॉपी का काम कर रहे हैं, और अगर वो बाहर किसी मुल्क में काम करना चाहते हैं, तो अज़रबैजान में ये कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो किसी भी यूनिवर्सिटी के पास या किसी मेट्रो सेंटर के पास या किसी भी कमर्शियल एरिया में जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है, मैं तो आइडियलाइज़ करूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के पास हो, क्योंकि इस तरह का काम यूनिवर्सिटीज़ के पास ज़्यादा होता है, या फिर जो कोर्ट्स होती हैं या अदालतें होती हैं उनके पास ज़्यादा होता है। सही हो गया ठीक सर। है, तो वहाँ पर एक अच्छा सा पॉइंट लेकर जो 3 साढ़े $300 में आपको मिल जाता है, आप वहाँ पर कोई 2-3 फ़ोटोकॉपी की रखें ये मशीनें, और साथ आप जो है छोटा-सा एक फ़ोटो का बना लें, जी कि अगर सर। कोई बंदा बाद अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए उसे तस्वीर चाहिए, तो आजकल तो डिजिटल है, आप कलर प्रिंटिंग करके उसी वक़्त दे देते हैं 5 मिनट में। ऐसा ही है सर। तो आप वो साथ तस्वीर का रख लें और साथ फ़ोटोकॉपी का जो है ना ये सिस्टम रख लें, और साथ-साथ प्रिंटिंग का भी होता है कि बहुत से लोगों को अपने जो ईमेल से प्रिंट निकलवाने होते हैं, ऐसा ही है सर। व्हाट्सएप पे कोई आता है प्रिंट वो निकालना होता है, तो ये आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई ना कोई काम आपको आता रहता है, और बल्कि मैंने देखा है जो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लाइन लगी होती है। 5-6 लोग, जब भी आप कहीं पर भी गए हैं तो वहाँ 4-5 लोग आपसे पहले खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। जी ठीक सर। है, तो इस काम का स्कोप है, सर्विस तो हर बंदे को चाहिए होती है। तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा $4-5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पर बिज़नेस रेज़िडेंस भी ले सकते हैं, काम करने की इजाज़त भी, और साथ-साथ आप जो है एक अच्छी शॉप लेकर वहाँ पर ये काम शुरू कर सकते हैं। जी सर। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपका एक तो माइंडसेट हो, या प्रीवियस आपने कभी इसमें काम किया हो, या आपको इस काम का पता हो, तो ही आप ये काम करें। हमने तो सिर्फ़ ये किया कि इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, या जो लोग बेरोज़गार हैं, वो अपने लिए एक अच्छा रोज़गार चाहते हैं, तो एक आइडिया, डिफरेंट आइडिया के साथ हम आपके साथ आए, आपके सामने आए। हमारा मकसद ये है कि लोगों की भलाई हो, और लोग जो हैं एक आइडिया को लेकर आगे बढ़ सकें। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। तो जैसे हमने बताया यूनिवर्सिटीज़ के पास है, यहाँ पर जो है अदालतों के पास है, $4-5 हज़ार में एक अच्छा सेटअप शुरू किया जा सकता है। जबरदस्त सर।
सर क्या यहाँ से प्रिंटिंग मशीन है जो, यानी कि फोटोकॉपी वाली मशीन होगी या प्रिंट निकालने वाली मशीन होगी, जी, क्या जी। यहाँ से मिल जाती है कि पाकिस्तान से मंगवानी पड़ती है हमें? जी, यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मिलती है। जी सर। ठीक है, पाकिस्तान से मंगवाना, पाकिस्तान भी तो बाहर से मंगवाता है, तो आपने देखा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, वहाँ पर फ़ोटोकॉपी मशीन्स हैं यहाँ पर। ऐसा ही है सर। ऑन सेल आप फ़ोटोकॉपी मशीन अच्छी सी यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और जी प्रिंटर सर। जो है, तो फ़ोटो के लिए तो प्रिंटिंग कलर प्रिंटर आपको चाहिए, और वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी कि कोई मसला नहीं है, होलसेल में यहाँ पर अवेलेबल है, रिटेल में भी अवेलेबल है। जबरदस्त तो आप सर। आसानी से यहाँ से बाय कर सकते हैं, और यहीं से बाय करके यहीं पर सेटअप शुरू कर सकते हैं। जबरदस्त सर, जैसा सर आप अभी होलसेल में बता रहे हैं अवेलेबल है चीजें, तो क्या ये जो मशीन का सामान है, यानी कि इंक वगैरह, पेपर्स वगैरह, जी, सब कुछ बिल्कुल, यहाँ इसमें होलसेल रेट में सारे मिल जो जाता है? टोनर होता है, उसका जो पाउडर होता है, और उसके अलावा जो इसमें लिक्विड होता है, ये सारा यहाँ पर अवेलेबल है। जी सर। बल्कि आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग भी अवेलेबल हैं। अगर आप कहते हैं कि वो आके चेंज कर जाए, तो हर रोज़ भी आ सकते हैं, हर दूसरे दिन भी, और जब आप कॉल करें ऑन योर कॉल भी आ सकते हैं। जी तो यहाँ सर। ऐसी कंपनीज़ हैं जो कंपनीज़ को आगे ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। मतलब एक कंपनी में बड़ा सेटअप होता है, एक कंपनी में 200 ऑफिसेज़ हैं, और हर ऑफिस में एक प्रिंटर लगा हुआ है। जी तो सर। अगर प्रिंटर ख़राब हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग करनी है, या उसका टोनर चेंज करना है, या उसका जो भी वो सारे मामला, तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ भी हैं। जबरदस्त तो सर। जब आपका इस तरह का कोई सिस्टम हो, आप शुरू करते हैं, तो आप उनके साथ राब्ते में रहते हैं। अगर आपके फ़ोटोकॉपी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया है, या आपका इंक का कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आप उनको कॉल करते हैं, वो आके उसको रिपेयर करके आपको दे जाएँगे। जबरदस्त सर। सर पिछले दिनों मैं टीआरपी के लिए ना तस्वीरें उतरवानी थी मुझे, जी, तो जी, मैं जी। गया तो वहाँ पे उन्होंने हेल्पर भी रखे हुए थे, लेडीज वगैरह भी काम कर रही थी। जी, तो जी। अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आके फोटोकॉपी शॉप बनाता है, जी, जी। तो उसको हेल्पर की जरूरत पड़ती है, तो हेल्पर की तनख्वाह कितनी होगी, वो हमें यहाँ से कैसे मिलेगा? जी, यहाँ पर बहुत सी कंपनीज़ हैं जो रिक्रूटमेंट का काम कर रही हैं, लोकल कंपनीज़, जी जिसे हम सर। लोकल ज़बान में इशा दुज़ैल्मा बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास लोग रजिस्टर्ड होते हैं, जो पढ़े-लिखे लड़कियाँ, लड़के हैं, वो जाके आफ्टर यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि हमें काम की ज़रूरत है। वो फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक फिर हो गया। जिसको बंदे की ज़रूरत होती है, वो उनसे राब्ता करता है, वो कहता है कि मुझे हेल्पर की ज़रूरत है, मुझे मैनेजर की ज़रूरत है, मुझे ऑफ़िस वर्कर की ज़रूरत है, मुझे वेटर की ज़रूरत है। यानी वो उनसे जाके फिर राब्ता करता है। तो वो कॉल पे फिर आपको ऑफ़िस का एड्रेस बताते हो, वहाँ पर आपको लोग भेज देते हैं। जबरदस्त हो गया तो सर। अगर हम उनको हायर कर लेते हैं, तो उनका 50% जो है वो उससे चार्ज करते हैं। हमसे भी वो 100 मनात तकरीबन लेते हैं। ठीक तो हो गया। इनकी सैलरी $200 के करीब होती है। एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला वर्कर, कंप्यूटर जानने वाला वर्कर, अच्छा वर्कर आपको $200 में आसानी से मिल जाता है मंथली बेसिस पे। जी सर, ज़बरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे फ़ोटोकॉपी शॉप बनाता है, तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? जी, बिल्कुल सही बात है। टैक्स बहुत ज़रूरी है, और लाज़मी पे करना है, क्योंकि इसी की बेस पर आगे आपकी जो बिज़नेस रेज़िडेंस है रिन्यू होगी, तो वो 4% होता है। तो आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करें, किसी तरह की भी दुकान डालें, परचून डालें, आप फ़ोटोकॉपी मशीन डालें, आप ज्वेलरी शॉप डालें, आप जी कोई भी सर। काम करें, तो जो सेल्स हैं उस पर 4% आपको टैक्स देना पड़ता है। ज़बरदस्त और वो सर। हर 3 महीनों के बाद जब आप अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट जो है अकाउंट्स के शीट देते हैं, तो तब आपने वो पे करना होता है। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों को आज़िरी ज़ुबान तो आती नहीं है। जी, तो जी। उस ज़ुबान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? ज़ुबान का मसला ज़ुबान सीखने से ही हल हो सकता है। जी तो सर। इसलिए सबसे बेहतर तो हम ये कहेंगे कि वो लोग यहाँ पर जब आते हैं, तो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में या एकेडमी में या एजुकेशन सेंटर में 3-4 महीने जाएँ। 50-60 मनात वो लेते हैं, 3-4 महीनों में आपको अच्छी ज़बान बोलना आ जाएगी, दरमियाने दर्जे की। जी सर। आप बात कर भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। क्योंकि ये इंग्लिश और अल्फ़ाबेट इंग्लिश है, तो इसमें लिखने में और पढ़ने में तो कोई मुश्किल नहीं है। जी सर। प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, जैसे उर्दू ज़बान में बहुत से अल्फ़ाज़ हैं। किताब आप बोल देते हैं, बाज़ार बोल देते हैं, सरहद है, दोस्त, दुश्मन, ये बहुत से अल्फ़ाज़ मिलते-जुलते हैं। तो इस तरह ये अल्फ़ाज़ अज़रबैजानी में भी हैं। तो शुरू में तो आप अपना सेटअप जब बनाते हैं, तो एक आप वर्कर अपने साथ रखते हैं। वो जो वर्कर है इंग्लिश समझता है, तो आपके बिज़नेस को रन करने में वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और बाद में आप ऐसा-ऐसा ज़बान सीख कर अपने सारे मामलात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर अगर यहाँ पे कोई लोग लोकल लोग फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं, तो फ़ोटोकॉपी की मैक्सिमम कीमत कितनी है और इसमें मार्जिन कितना है? देखें, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी है, वो तो 10 कैपी यानी ₹10 की हो रही है। ठीक हो ठीक है। गया।
और जो कलर्ड है कॉपी वो 20 कैपी की यानी 20 रुपए की हो रही है। एक कैपी 1 रुपए का लगा लें जी तो सर। 20 रुपए की कलर्ड जो है फोटोकॉपी। और अगर वो उसमें कोई कलर्ड के अंदर तस्वीर आ जाती है तो वही 50 कैपी की हो जाती है। ठीक हो गया तो सर। वो देखते हैं अगर सिंपल कलर पेज है तो 20 कैपी का, अगर पिक्चर है तो 50 कैपी का है, ठीक है। तो अगर सादा ब्लैक एंड वाइट है तो वो आ जाता है 10 कैपी का। जबरदस्त तो सर। 50 कैपी 50 रुपए हो गए। तो इससे मार्जिन तो आपको पता है पाकिस्तान में भी अच्छा खासा है। अगर 30-40% वहाँ मार्जिन है तो यहाँ मिनिमम 50% मार्जिन है। ऐसा ही है और यहाँ सर। पर लोग जो है सर्विस फीस और इस तरह की छोटी छोटी बातों को इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि कैपी ये आपने देखा 20-30 कैपी तो ऐसे ही छोड़ देते हैं ये। ऐसा ही है सर। तो ये कैपी को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन हमारे लिए तो वो रुपए होते हैं, तो इसलिए हम उनको कंसिडर ज़्यादा करते हैं। जबरदस्त सर। सर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस बिजनेस में क्या स्कोप है और वो कम से कम कितना मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए कलीमुल्लाह, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बंदा जो जॉब करना चाहता है और जॉब ढूंढ रहा होता है जी तो सर। उसको पैसा कमाना होता है अपने सर्वाइवल के लिए, ऐसा ही है। ठीक है। अब वो चाह रहा होता है कि उसको कोई ना कोई नौकरी दे दे। तो हमने ये बिजनेस सेटअप सीरीज इसीलिए शुरू की कि हम लोगों को एक आइडिया दे सकें जिसमें वो सिर्फ, आप देखें बहुत से लोग 10 से 12 हज़ार डॉलर देते हैं यूरोप के सिर्फ विजिट वीजे के लिए। जी सर। कनाडा के विजिट वीजे के लिए 32,000 डॉलर दे रहे हैं। लेकिन अगर वो 5 से 6 हज़ार डॉलर या 10,000 डॉलर लगाकर वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर लेते हैं जी जिसको सर। अपनी मेहनत से ईमानदारी से वो आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर। देखें, आप अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो, आप कोई ना कोई सर्विस तो दे सकते हो। अगर आप यूरोप जाते हैं तो वहां पर भी दरख्तों के साथ तो पैसे नहीं लगे होते। ऐसा ही। वहां पर भी आपको 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे बाद दफा 16 घंटे मेहनत करके जो आम वर्कर को पैसे मिल रहे हैं उससे भी आधे आपको मिलते हैं, ऐसा ही है क्योंकि सर। आप इलीगल होते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप छोटी सी रकम इन्वेस्ट करके कोई भी, जो हमने ये सीरीज में जितनी भी हमने सीरीज बनाई, हमने सब ऐसे आइडियाज दिए जो 5 से 6 हज़ार डॉलर में बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आपको बिजनेस रेजिडेंस भी मिल जाता है, साथ साथ आप उस पर टैक्स पे कर रहे हो, रिन्यू भी होता रहेगा। और साथ साथ आपकी एक, अगर आप मेहनत करने वाले अच्छे बंदे हैं, हार्ड वर्किंग पे यकीन रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, हत्ता कि 2 लाख तक भी कमाई हो सकती है। जी सर। तो जबरदस्त। ये आपका बिजनेस है जो कल को और एक्सपैंड कर सकता है। तो क्योंकि हमारी यंग जनरेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं, ऐसा ही है सर। तो हमने ये आइडिया दिया कि लोग यहाँ पर आगे छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और अगर उनका टारगेट फिर भी यूरोप जाना ही है या कनाडा अमेरिका जाना है, तो एक अच्छा बिजनेस रेजिडेंस लेने के बाद उनका प्रोफाइल जब बिल्डअप हो जाता है तो वो खुद अप्लाई करें एम्बेसी में। 60 डॉलर है आजकल, वो 80 यूरो हो गया है। तो 80 यूरो में वो आसानी से समय लेके उनको वीज़ा मिल जाएगा और वो चले जाएं। जबरदस्त सर। लेकिन जो काम वो यहाँ करेंगे वही काम उनको जाके वहाँ करना पड़ेगा। मेहनत के बगैर तो पैसा कहीं भी नहीं कमाया जा सकता। बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। ये वेलकम। जी सर, बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।